अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इशा के बाद नमाज कुन पयकुन पढ़ने का तरीक़ा, इसको पढ़ ले इंसान की लाखों हाजतें पूरी। आज के वीडियो में हम आपको कुन पयकुन पढ़ने का तरीक़ा सिखाएंगे और इससे जब आप ये पढ़ेंगे तो आपका जो लाखों हाजतें वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को गौर से सुनना है और इसका तरीक़ा जानना है। हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात कुन पयकुन ज़ात है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कुन हो जा और पयकुन हो जाता है। वैसे तो हदीस के अंदर जो सलातुल हाजत की नमाज है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि 2 रकात नमाज नफल अदा की जाए और फिर इसके बाद एक ख़ास दुआ बतलाई गई है। इस दुआ को मांगो और अल्लाह के सामने अपने हाजत रखो। लेकिन इस तहरीर में जो क़ज़ाई हाजात की नमाज बता रहे हैं, इसको नमाज कुन पयकुन भी कहा जाता है। यानी आप जैसे ही इस नमाज को जिस किस्म के जायज़ हाजात के लिए पढ़ेंगे, आपके ओ हाजत पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस नमाज को नमाज कुन पयकुन कहा गया है। ये नमाज आपने कैसे अदा करनी है और इसका मुकम्मल तरीक़ा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इंसान की हाजत रफा कर सके। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, इन सब में कोई आग को पूजता है, कोई पत्थरों को, कोई सितारों को, अलग जिस चीज़ को भी पूज कर अपनी हाजत मांगता है, इसकी हाजत पूरी अल्लाह ही करता है। बेशक वह मुश्किल कुशा अपने बनावट खुदा को ही क्यों न समझे, लेकिन खालिक व मालिक और राज़िक तो अल्लाह की ही ज़ात है। इसके हर चीज़ पुरतसर्रुफ है, इसलिए चाहिए कि जो भी हाजत हो उसी से मांगी जाए। हदीस में यहाँ तक आया है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटे तो अल्लाह ही से मांगो और फरमाया कि नमाज के ज़रिए अल्लाह से मांगो। इस तहरीर में अल्लाह से मांगने का एक मुजर्रब अमल बताया जा रहा है जो सलात हाजत की एक आज़मूदा किस्म है, जिसे नमाज कुन पयकुन भी कहते हैं। इस बारे में ये भी आता है कि हर इस्लामी माह के पहले हफ्ते में शब जुमा से ये अमल शुरू किया जाए और 7 रोज़ तक किया जाए। किस वक्त से शुरू? शब जुमा से ये अमल शुरू किया जाए और 7 रोज़ तक किया जाए। लेकिन अगर आप ये एहतिमाम नहीं कर सकते और आप इससे हर माह का पहला हफ्ता मिस हो जाता है तो परेशानी की बात नहीं है। आप इस नमाज को किसी भी जुमा के रात को कर सकते हैं और बाज़ अकाबिरीन ने इसको 7 रोज़ तक बिला नागा पढ़ने की ताकीद की है, जबकि बाज़ अकाबिरीन के नज़दीक आपने इस नमाज को सिर्फ जुमा के शब में करना है। और शब जुमा से मुराद जुमरात का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आए। याद रहे कि इस नमाज को अगर आप मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको 7 दिन तक पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप इस नमाज को एक बार पढ़िए, अल्लाह आपके हाजत को पूरा फरमाएगा। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ पढ़िए। इंशाल्लाह आपकी जो भी नेक हाजत, नेक तमन्ना होगी, या आप किसी अहम तरीन काम में कामयाबी चाहते हैं, या किसी मुश्किल से खलासी चाहते हैं, किसी बीमारी से निजात चाहते हैं, या शादी के मसले पर परेशान है, या किसी कारोबारी रुकावट का शिकार है, अलगरज आपको किसी भी किस्म की हाजत हो और अल्लाह पाक के फज़ल करम से ज़रूर पूरी होगी। इस नमाज की नियत कैसी करनी है? नमाज के हर रकात में क्या पढ़ना है, नमाज के बाद क्या पढ़ना है? शब जुमा को अमल से पहले गुस्ल करें, ठीक है, और अमल के लिए पाक साफ कपड़ों का जोड़ा पहनिए। जब आप नया धुला हुआ जोड़ा पहनेंगे तो आप इस बारे में मुतमईन होंगे कि आपके कपड़े पाक हैं। जब आपको मुकम्मल तहारुत का यकीन हो तो आपको नमाज में यकसुई और सुकून हासिल होता है। याद रहे कि आपने ये नमाज इशा के नमाज के बाद पढ़नी है। ये नमाज आपने इशा की नमाज के बाद पढ़नी है, इसलिए आप नमाज से पहले भी गुस्ल कर सकते हैं। और अगर आपने ये नमाज इशा के बाद कुछ वक्त के बाद पढ़नी हो तो फिर आप इशा की नमाज के बाद भी गुस्ल कर सकते हैं। गुस्ल करके पाक कपड़े पहनकर आपने 4 रकात नवाफिल सलात हाजत पढ़ने हैं। नवाफिल को अदा करने का तरीक़ाकार ये है। इन 4 रकात नवाफिल को इस तरह अदा करना है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 आपने पढ़नी है, ठीक है। तो आयत नंबर 44 से जो सूरह मोमिन के है वो ये है, वो उपविज़ु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये जो छोटा सा आयत है, आपने इस जो नमाज में आपने 100 मरतबा पढ़ने हैं, ठीक है। गौर से सुनिए और अपने साथ नोट कीजिए।
और रकात मुकम्मल कीजिए। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद जो सूरह सहर की आयत नंबर 13 जो है वो ये है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बहुत सिंपल सा छोटा सा आयत है, आपने इसको भी 100 मरतबा पढ़िए और रकात मुकम्मल कीजिए। ठीक है, 2 रकात हुए। तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह शूरा आयत नंबर 53 जो है, जो मैं आपको बताता हूँ, इलल्लाहि अल्लाहु तसीरुल उमूर। ये जो है ये बिल्कुल छोटा सा आयत है, आप इसको ज़बानी याद कर सकते हैं। इलल्लाहि अल्लाहु तसीरुल उमूर, आपने इसको भी 100 मरतबा पढ़ लीजिए और रकात मुकम्मल कीजिए। 3 रकात मुकम्मल हुई। चौथी रकात में आपने क्या करना है, सूरह फातिहा के बाद सूरह फतह की आयत नंबर 1, अना पतहना लका फतहम मुबीना, अना पतहना लका फतहम मुबीना। ये बहुत छोटा सा आयत है जो मैंने आपको बताई है, आपने भी ये भी 100 मरतबा पढ़ लीजिए। इस जो नमाज चौथी रकात में आपने ये पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद आपने ये पढ़ लिया, ये सारे जो मैंने आपको बताए। पहले सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन तक, और इसके बाद ये जो आयत मैंने बताए आपको, इसके बाद आपने ये पढ़ लीजिए। ठीक है, और रकात मुकम्मल कीजिए। बाद सलाम की किसी से बात मत कीजिए। जब आप सलाम फेरेंगे तो आप किसी से बात न कीजिए और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़िए। ठीक है, और फिर सिजदा में जाकर 100 मरतबा ये दुआ पढ़े। ठीक है, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है और फिर आपने क्या करना है, सिजदा में जाना है। वो दुआ किया है, गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ये दुआ किया है, गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ये बहुत छोटा सा दुआ है, फिर आपने ये करना है। ठीक है, फिर सजदे से सर उठाइए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी हाजत तलब करें। और बाज़ अकाबिरीन के मुताबिक दुआ भी सिजदा ही की हालत में मांगी जाए। और जिन अकाबिरीन ने यकीन के साथ ये अमल आजमाया है, इनका कहना है कि इस अमल को यानी नमाज कुन फयकून को मुकम्मल करे और सिजदा से सर उठाने से पहले अल्लाह पाक आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। इसलिए कामिल यकीन और निहायत आजिज़ से अदब के साथ दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर कर्जदार है तो अल्लाह पाक आपका कर्ज अपने ख़जाने गैब से अदा होने के असबाब फरमाएंगे। अगर कोई फ़कीर व मुफलिस है तो अल्लाह पाक उसे गनी व मालदार कर देंगे। अगर बे औलाद हो तो अल्लाह पाक उसे औलाद अता फरमाएंगे। अगर बीमार होगा तो अल्लाह पाक अपने रहमत से सेहत बख्शेंगे। अगर कोई गुनाहगार बख्शिश का तलबगार होगा तो अल्लाह पाक अपने फज़ल करम से इसके तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा कर मग़फ़िरत अता फरमाएंगे। बहुत खूबसूरत वजीफ़ा और ये अमल में आप दोस्तों के लिए लाया है। होप कि आप दोस्तों को ये समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत मुजर्रब अमल है और ये अकाबिरीन ने ये टेस्ट किए हुए है, वो बताते कि बिल्कुल मुजर्रब अमल है। आप इस पर अमल करके अपना जो हाजत तलब करके आप अपना हाजत पूरा कर सकते हैं। होप कि आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।